हुआ शारदा? कुछ नहीं, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। हेलो, हाँ, आप ठीक से समझ गए ना? जैसा मैंने बोला है वैसा ही करिएगा और अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। और अगर तबीयत बिगड़े ना तो मुझे फोन करना। हाँ, ओके, बाय। उधर देखो, उधर देखो, वो रहा मेरे प्यार का दुश्मन। तो मैं इधर देखूं या उधर देखूं? पहले उधर देखो, फिर इधर देखो। मेरा दिल टूटा जा रहा है। जो बंदा अपनी प्रेमिका की शादी में शरबत लेके खड़ा है ना, वो आशिक कहलाने के लायक ही नहीं। देख भाई, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। और तू खायर आशिक, तू अपने बाप के डर से तू शरबत बांट रहा है। तू सही कह रहा है लड्डू। इधर देखो, अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी को शरबत नहीं बांटूंगा, चाहे सबके गले क्यों ना सूख जाए। ले पकड़, उधर देखो, अब तू बांट। इधर देखो, मैंने आपको नहीं देखा। आई एम सॉरी। 1 मिनट। हाँ, पैसे जमा लीजिएगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु। हमारी जब धोरना से शादी हुई थी जी प्रभु। तब घोड़ों पे नहीं, प्रभु, वो देखिए, दूरभाष यंत्रम, मनुष्य की भाषा में फोन। फोन? हाँ प्रभु, जरूर किसी मनुष्य का गिर गया होगा। ओह, देखिए। ओह, क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, हाँ, ये यंत्र हमारे हाथ में आके कांपने क्यों लगा है? प्रभु, आपकी शक्ति से हिल गया होगा। दिखाइए, दिखाइए। ये प्रभु, प्रभु, ये तो मेरे हाथ में भी कांप रहा है प्रभु। है ना? ओए अंकल, फोन बज रहा उठाने के लिए। इसे उठा क्यों नहीं लेते? पुत्र उठाया है। नहीं पुत्र, उठाया तो सोते हुओं को जाता है, हंसते हुए को नहीं। ए अंकल, जोक पे जोक, जोक पे जोक, जोक पे जोक मारते हो, लेकिन हंसी आएगी आती ही नहीं। हंसी कैसे आएगी पुत्र? अरे अंकल, फोन बज रहा है, उठा क्यों ले लेते हो? लाओ। हेलो, बात करो। क्यों प्रभु? प्रभु क्या हुआ? प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ चित्रगुप्त जी, देवी कह रही है हिलो। प्रभु हिलो नहीं प्रभु, वो हेलो बोल रही है। हेलो, आप भी हेलो बोल के बात कीजिए। हेलो देवी। हेलो, देखिए, मेरी डॉक्टर जी से बात करा दीजिए प्लीज, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जी? चित्रगुप्त? प्रभु, डॉक्टर मतलब वैद्य। ये फोन जरूर किसी वैद्य का होगा। देखिए देवी, यहाँ पर इस वक्त कोई डॉक्टर जी मौजूद नहीं है। आप हमें बताइए आपकी क्या पीड़ा है। नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, दिन में भी चैन नहीं मिल रहा है। एक वही डॉक्टर है जिनकी दवाई का असर मुझ पर होता है। चित्रगुप्त जी, कहीं इनका समय तो नहीं आ गया? नहीं प्रभु, अभी इन्हें समय है। देखिए देवी जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अवश्य डॉक्टर जी को ढूंढेंगे, अवश्य ढूंढेंगे। पुत्र, आप किसी डॉक्टर जी को जानते हैं? डॉक्टर? डॉक्टर मेरे पापा है।
पापा 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 मतलब चित्रगुप्त जी? पापा मतलब इनके पीपा। पिता पिता पिता। पिता। पापा उठो, पापा उठो ना, पापा उठो। हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। पापा ये अंकल कह रहे हैं कि ये फोन आपका है। तुम दोनों फिर जागा? हम गए कहाँ थे पुत्र? ये आपका फोन हमें वहां पड़ा हुआ मिला। इस पर एक महिला का दूरभाष आया था आपके लिए, लीजिए। और वो आप ही से बात करना चाहती है। बहुत बेचैन थी वो, कह रही थी उनके दिन का चैन, रात की नींद सब खो चुका है। उनका दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इनका इलाज कर सकते हैं, कृपा करके आप उनसे बात कर लीजिए। हम क्यों बात करेगा? हम बात नहीं करेगा। एक मिनट एक मिनट, कहीं ये तुम दोनों का कोई सड़ा हुआ जोक तो नहीं है ना? जोक? बेटा तुम खेलो जाके। उठो अम्मा। अब मुझे समझ में आया, क्या दवाई देते हो पराई औरत को तुम। लीना कैसी बात करता है तुम? हमारा कोई चक्कर नहीं है, अरे फोन भी हमारा नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो, हमको सोने से फुर्सत कहाँ है जो हम चक्कर चलाएगा? ये दोनों झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो तभी शौक हो गया था जब पिछले शनिवार के दोपहर को तुम खाली 4 घंटा सोया था, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना, कि तुम भी उसकी तरह बेचैन हो रहे थे। कमाल करती हो यार तुम। सोता हूँ तो डांटती हो, नहीं सोता हूँ तो शौक करती हो। हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेगा अभी। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये बात कहाँ की कहाँ जा रही है? पता नहीं प्रभु, आप कृपा करके इस औरत से बात कर लीजिए, वो बहुत बेचैन है। अरे तुम्हें क्यों पड़ी है उस महिला की इतनी आग लगे उसे? पुत्री, ऐसा नहीं कहते। अरे श्रीमती, ऐसे लोगों के नहीं सुनते, मत सुनो। चलो हम लोग शादी में चलते हैं। ये जरूर उस महिला का दूरभाष होगा। लाओ, मुझे बात करनी है। स्पीकर हेलो हेलो, मैं डॉक्टर जी से बात कर सकती हूँ? पहले मुझसे बात करो, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। बीवी? लेकिन डॉक्टर शारदा तो फीमेल है ना, तो उनकी बीवी कैसे हो सकती है? आपको डॉक्टर शारदा से बात करनी है? आप डॉक्टर बंदोपाध्याय को जानती नहीं? नहीं, मुझे डॉक्टर शारदा राठी जी से बात करनी है। अच्छा, आपका नाम? मनुष्यो मनुष्यो मनुष्यो। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मर गया मिट्टू मल चंदनानी मिठाई वाला। अरे अगर ये दोनों फिर से कोई जोक या चुटकुला मारने को आया है ना, तो मैं एक नींद मार गया था। एक मिनट खड़ा हो जा, हमारी बात तो सुनिए। ये हमारे पास एक दूरभाष यंत्रम है, मतलब आपकी भाषा में फोन, जो वैद्य शारदा राठी जी का है। क्या वो यहां पर हैं? ये सब क्या है? फिर से फोन रखना शुरू कर दिया तुमने? क्या जवाब देंगे पिताजी को? है कोई जवाब तुम्हारे पास? हद कर दी शारदा तुमने। अरे ओ भाई ओ, इब के चाहिए था ना? अरे दे दिए ना 100 के नोट था है? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं दाखिल तरीके से निकालूंगा। जाओ। एक मिनट चौधरी साहब, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ गया। ये क्या, ये छोटे मोटे चुटकुलेबाज कलाकार है, और कलाकार छोटा या बड़ा, वाह भाई का बड़ा पुखा होता है। एक मिनट, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। भाई वाह भाई वाह, भाई कमाल कर दिया आपने। आपके चुटकुले बड़े बढ़िया थे, बड़ी हंसी आई। देखो जी कितना हंस रहा हूँ मैं तुम्हारे जोक्स पे है। अब जाओ जाओ, शाबाश, जाओ, बहुत हंसाया आपने, जाओ ना यार। पुत्र, आप हमें किस बात की शाबाशी दे रहे हैं? हम केवल ये यंत्र
वैद्य शारदा देवी को देना चाहते हैं। किसी मरीज को उनकी बहुत सख्त जरूरत है। नौटंकी करने वाले भाई साहबो, हमारा नाम सज्जन राठी से, और यो शारदा राठी हमारी बहू का नाम। और वो कोई वैद ऊधना है और ना ही कोई मोबाइल रखे अपने पास। क्यों शारदा बेटा, यो मोबाइल थारा से के? हाँ, नहीं मेरा नहीं है। देख लिया, सुन लिया। चलिए जाइए, अब ये मोबाइल फोन किसी और को चिटकाइए। जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाना भाई? अरे ओ, ये पागला तय अंदर घुस रहा है। देवी जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये यंत्र आपका नहीं है? अरे भाई थारी प्रॉब्लम क्या है? अरे एक बार बोल दिया ना, यो फोन मारी बहू का नहीं है। ये तो वही गल हो गई, मान ना मान मैं तेरा मोबाइल। शाबाश शाबाश, गुड। चित्रगुप्त जी प्रभु। चलो भाई, टल गया टल गया। चले गए। चित्रगुप्त जी, प्रभु इधर आइए। चित्रगुप्त जी, जी हमें देवी शारदा के बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु। शारदा जी का जन्म 1980 में गंगा सप्तमी के दिन बुधवार को हुआ था। तब सूर्य की दिशा थी चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। मुद्दे पर आइए ना। क्षमा कीजिए प्रभु। शारदा राठी जी एक वैद्य है। उनके पति का नाम है विनोद राठी और उनके ससुर का नाम है सज्जन राठी। सज्जन राठी तो वही इंसान है जिन्होंने हमें यह कहा था कि शारदा जी वैद्य नहीं है। इसका मतलब उन्होंने हमसे झूठ बोला। प्रभु, ये यंत्र फिर से कांप रहा है। प्रभु आप बात कीजिए। इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 0 दबाएं। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये किसी मरीज का ही फोन है। हाँ, इसके दिल में भी दर्द है और जिगर में भी दर्द है। किंतु पुत्र, तुम ये गाकर क्यों बता रहे हो हमें? सुनिए। हाँ पुत्र, सुन रहे हैं, बोलिए। सुनिए, इधर 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 देखिए। हाँ, देखी तो रहे। इधर। ये फोन इनका है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप वैद्य हैं। किंतु अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला? देखिए, ये हमारा निजी मामला है। चलो शारदा। तो मतलब यो हारो मोबाइल से दादी वो विनोद, हारे से बात ना कर रहा हूं, अपनी बहू से बात कर रहा। क्यों बेटा, ये मोबाइल रखने की क्या जरूरत थी तन्ने? पापा जी, ये फोन मैंने ना मरीजों के लिए लिया था। ला, फोन दे बने दे। अरे बेटा, जरा एक गिलास पानी लाना। यो मोबाइल तो पानी में गिर गया भाई। बेटा विनोद, मैंने तने कितनी बार समझाया, पर तू तो गधे का गधा ही रहा।
कितनी बार समझाया बेटा, अपनी घराड़ी को काबू में रखना सीख। घराड़ी की जगह अपने घर के अंदर होवे, घर के बाहर ना। जब भी घराड़ी के पर फैलने लगे तुरंत काट, उड़ने मत दो। चलो खड़े खड़े कर क्या रहे हो, चलो मुस्कुराते मुस्कुराते शादी में चलो। ठहरिए, पुत्र, आपने अभी अभी जिस तरह अपने पुत्र और पुत्रवधू से बात की वो बहुत गलत है पुत्र। हम चाहते हैं कि आप इसी क्षण इन दोनों से क्षमा मांगे। बेटा आप हो कौन है? क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ले की तरह दीवाने हुए जा रहे हो? दीवाने नहीं है पुत्र, यम यम है। और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुत्र। वैसे चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये अब्दुल्ला कौन है? देखो नौटंके वाले भाई साहब, मन्ने ज्ञान देने की कोशिश ना करो। तेरा ज्ञान है हमारे पास। वैसे भी यो मारा इलाका से एक आवाज कर दी ना तो 40-50 छोकरे तो यूं ही जमा हो जाएंगे। बहुत मारेंगे, बहुत पिटेंगे तन्ने। चलो बेटा। देखिए, आप प्रभु से इस तरह बात नहीं कर सकते। चित्रगुप्त जी, प्रभु शांत हो जाइए। भाई साहब, अपने महाराज से कहो अपनी रियासत में वापस चले जाएं, वरना बहुत पिटेंगे। चलो बेटा। प्रभु, ये सज्जन राठी तो बिल्कुल सज्जन नहीं लगता। कोई अपने पुत्र और पुत्रवधू से ऐसी बात करता है? हाँ चित्रगुप्त जी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि कोई मनुष्य अपनी पुत्रवधू से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। एक काम कीजिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा इनका खाता खोल के हमें इनके बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। चित्रगुप्त जी, जी इसके अनुसार सज्जन राठी जी का संबंध अपनी पत्नी के साथ मधुर नहीं था। हाँ प्रभु, इनकी पत्नी तो इन्हें छोड़कर चली गई थी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है चित्रगुप्त जी। एक काम कीजिए, हमें जरा इनकी धर्म पत्नी के बारे में कुछ बताएंगे? जी प्रभु। महाराज, इसमें लिखा है इनकी पत्नी कला क्षेत्र में बहुत होशियार थी, उन्हें बहुत ऊंचा पद हासिल हो सकता था, किंतु विवाह के बाद इन्होंने उन्हें काम करने से मना कर दिया और वो उम्र भर और कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब समझते हैं चित्रगुप्त जी? प्रभु, सज्जन राठी औरतों के काम करने के खिलाफ हैं। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को तरक्की करने से रोका, अब उनकी पुत्र वधू को रोक रहे हैं। किंतु चित्रगुप्त जी, मुझे तो चिंता उस बालिका की हो रही है जो अब इनकी पुत्र वधू बनके इनके घर पे जाएगी। हमें शीघ्र ही चंदू धाकड़ चौधरी जी के सामने इस मनुष्य की सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी है।